दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग हर गिरावट के बाद और भी मजबूत होकर उठते हैं, जबकि कुछ बस एक हार के बाद टूट जाते हैं? क्यों कोई इंसान मुश्किल हालात में भी मुस्कुराता है, जबकि दूसरा उन्हीं हालात में हार मान लेता है? जवाब है माइंडसेट। हाँ, वो नजरिया जिससे आप खुद को और दुनिया को देखते हैं, वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। मैंने जिंदगी में एक बात बहुत गहराई से समझी। ये दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आपका खुद का सोचने का तरीका रोकता है। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी क्षमता, उनका टैलेंट, उनकी किस्मत सब कुछ पहले से तय है। वो कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर असफलता को चुनौती बनाकर सामने खड़े होते हैं, जो कहते हैं शायद मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन एक दिन जरूर कर लूंगा। और बस यहीं से शुरू होती है ग्रोथ माइंडसेट की जादुई ताकत। देखो, माइंडसेट कोई किताब का शब्द नहीं, ये एक ऐसा अदृश्य सिस्टम है जो हर वक्त तुम्हारे फैसले, तुम्हारी सोच और तुम्हारे सपनों की दिशा तय कर रहा है। जब तुम गिरते हो, हारते हो या खुद से नाराज होते हो, तब तुम्हारा माइंडसेट ही तय करता है कि तुम दोबारा उठोगे या नहीं। कुछ लोग हार देखकर खुद से कहते हैं मैं कभी नहीं बदल सकता, और कुछ मुस्कुराकर कहते हैं मैं अभी सीख रहा हूं। फर्क सिर्फ सोच का है, और वही फर्क जिंदगी बना देता है। मैंने देखा है कि सबसे बड़ा जादू तब होता है जब इंसान अपनी सीमाओं को पहचानना छोड़ देता है। जब वो खुद से कहता है मैं जैसा हूं वैसा रहने के लिए नहीं बना। उस पल वो अपने दिमाग को खोल देता है, और वहां से शुरू होती है ग्रोथ की असली यात्रा। ये सोच कि मैं बदल सकता हूं, ये केवल एक लाइन नहीं, ये एक विश्वास है जो जिंदगी के हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। हम सबके अंदर दो आवाजें चलती हैं, एक जो डराती है और एक जो प्रेरित करती है। पहली आवाज कहती है मत कोशिश करो, तुम फेल हो जाओगे, और दूसरी कहती है कोशिश करो, शायद इस बार सफल हो जाओ। फर्क बस इतना है कि तुम किस आवाज को सुनते हो। अगर तुमने डर को सुना, तुम वहीं रुक जाओगे। अगर तुमने विश्वास को सुना, तुम आगे बढ़ जाओगे। माइंडसेट बदलना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। ये एक रोज का चुनाव है। जब हालात तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तब भी खुद से कहना मैं सीखूंगा, मैं बढ़ूंगा और मैं जीतूंगा। यही असली माइंडसेट है, वो शक्ति जो आम इंसान को असाधारण बना देती है। और याद रखना, तुम्हारा माइंडसेट सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं है, वो तुम्हारा भविष्य है। क्योंकि जब तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारे माइंडसेट में है। क्या आप अपना माइंडसेट बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो अपनी सोच बदलता है, वो अपनी किस्मत बदल देता है। चैप्टर 1, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। जब तुम्हारी सोच बदलती है, तब तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में सोच इतनी ताकतवर होती है? क्या सिर्फ एक माइंडसेट इंसान की पूरी जिंदगी तय कर सकता है? जवाब है हां, और वो भी पूरी तरह से। क्योंकि माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं, ये वो नजरिया है जिससे तुम खुद को, अपनी नाकामियों को और अपनी सफलता को देखते हो। सोचो, दो लोग एक ही हालात से गुजर रहे हैं, दोनों गिरते हैं, दोनों हारते हैं, लेकिन एक कहता है शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं था, जबकि दूसरा कहता है अभी नहीं कर पाया, पर अगली बार जरूर करूंगा। फर्क बस इतना है कि पहला इंसान फिक्स्ड माइंडसेट से चलता है और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट से, और यही फर्क उनके पूरे जीवन की दिशा तय कर देता है। फिक्स्ड माइंडसेट एक बंद दरवाजे जैसा है, जहां इंसान अपने ही बनाए हुए सीमाओं में कैद रहता है। उसे लगता है कि टैलेंट जन्म से तय है, कि कोई या तो इंटेलिजेंट पैदा होता है या नहीं। वो मानता है कि सफलता सिर्फ लकी लोगों के लिए है। ऐसे लोग असफलता से डरते हैं, चुनौतियों से भागते हैं, और जब कोई उनसे बेहतर करता है तो वो जलते हैं, क्योंकि उनके लिए हर जीत ईगो का सवाल बन जाती है। अब ग्रोथ माइंडसेट की दुनिया देखो, वहां हर गलती एक सबक है, हर गिरावट एक मौके की तरह दिखती है। वहां इंसान जानता है कि अगर मेहनत जारी रखी जाए तो दिमाग, स्किल और सोच सब कुछ बदला जा सकता है। वो सीखने से नहीं डरता, वो हार से शर्मिंदा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, वो दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा नहीं समझता। वो समझता है अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं।
जिंदगी में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि जब दुनिया उन्हें झटका देती है वो खुद पर शक करने लगते हैं। वो सोचते हैं मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले वही झटका लेकर उठते हैं, झाड़ते हैं और कहते हैं चलो अब फिर कोशिश करते हैं। उनके लिए हर असफलता बस एक पॉज है, फुल स्टॉप नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट तुम्हें रोकता है क्योंकि वो डर पैदा करता है, डर गलती का, डर हार का, डर मजाक उड़ने का। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें आजाद करता है। वो कहता है गलती कर, क्योंकि गलती ही सिखाती है। और यही वो सोच है जो लोगों को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। कई बार हमें लगता है कि जिंदगी अनफेयर है, कि कुछ लोगों के पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं। लेकिन असल में फर्क हमारे रिसोर्स में नहीं, हमारे रिस्पॉन्स में है। जब कुछ गलत होता है, फिक्स्ड माइंडसेट कहता है बस अब मुझसे नहीं होगा, और ग्रोथ माइंडसेट कहता है मुझे बस नया तरीका ढूंढना होगा। और यही सोच हर जीत की शुरुआत है। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे सपनों का गेट कीपर है। अगर तुम्हारे अंदर फिक्स्ड सोच है तो तुम अपने ही हाथों से दरवाजा बंद कर दोगे। लेकिन अगर ग्रोथ सोच है तो तुम वो दरवाजा ठोक कर खोल दोगे, चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो। सोचो, दुनिया के हर महान इंसान के पास शुरुआत में कुछ खास नहीं था। उनके पास बस एक चीज थी, बिलीव दैट दे कैन ग्रो। और यही विश्वास उन्हें उस मुकाम तक ले गया जहां दुनिया आज उन्हें सलाम करती है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी से कहो मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या वाकई तुम नहीं बदल सकते, या तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें रोक रहा है? याद रखना, तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है या तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट। फर्क बस इतना है कि तुम किस माइंडसेट को चुनते हो, क्योंकि जिंदगी वहीं से बदलती है जहां तुम अपनी सोच बदलने की हिम्मत करते हो। चैप्टर 2, द पावर ऑफ येट। हर इंसान में दो माइंडसेट रहते हैं, एक जो डराता है और एक जो बढ़ाता है, और जिंदगी उसी के हाथों में जाती है जिसे तुम चुनते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो, कभी कभी पूरी जिंदगी का रुख बदलने के लिए बस एक छोटा सा शब्द काफी होता है। एक ऐसा शब्द जो तुम्हारे हार मान लेने वाले नहीं को उम्मीद भरे अभी नहीं में बदल देता है। वो शब्द है येट। हां, अभी नहीं। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर गहरा है। क्योंकि जब तुम कहते हो मैं ये नहीं कर सकता, तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं अभी नहीं कर सकता, तो कहानी बस शुरू होती है। सोचो जरा, जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? दर्जनों बार, शायद सैकड़ों बार। पर क्या वो हार मानता है? नहीं, क्योंकि वो नहीं जानता कि मैं नहीं कर सकता। वो बस इतना जानता है, मैं अभी नहीं कर पाया। और यही सोच उसे एक दिन चलने लायक बना देती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम ये येट भूल जाते हैं। हम हर नाकामी को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर कुछ मुश्किल लगे तो कह देते हैं मैं इस काम के लायक नहीं हूं। अगर कोई एग्जाम फेल हो जाए तो सोच लेते हैं मैं तो बेवकूफ हूं। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि तुम बस अभी तक नहीं कर पाए हो, क्योंकि येट का मतलब होता है द स्टोरी इजंट ओवर। येट मतलब तुम्हारी कोशिश जारी है। येट मतलब तुम अभी रास्ते में हो। हर बार जब तुम खुद से कहते हो मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा दिमाग वहीं रुक जाता है। लेकिन जब तुम मैं अभी नहीं कर सकता कहते हो, तो तुम्हारा दिमाग रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। और यहीं से शुरू होती है ग्रोथ की असली यात्रा। एक वक्त था जब इंसान को उड़ना असंभव लगता था। चांद पर जाना सिर्फ सपना था और दुनिया से जुड़ना जादू जैसा लगता था। लेकिन अगर उन लोगों ने कहा होता हम नहीं कर सकते, तो शायद आज हम जहां हैं वहां नहीं होते। उन्होंने बस एक चीज को माना, अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब कुछ असंभव लगता है, जब मेहनत का कोई नतीजा नहीं दिखता, जब रास्ता धुंधला हो जाता है। और यही लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं, एक जो हार मान लेते हैं और एक जो येट बोलकर आगे बढ़ते हैं। येट एक विश्वास है कि हर गलती तुम्हें सही दिशा सिखा रही है, कि हर असफलता तुम्हें मजबूत बना रही है। जब तुम किसी चीज में कमजोर हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो। इसका मतलब बस ये है कि तुम अभी प्रोसेस में हो। और ग्रोथ का मतलब ही यही है, हर दिन थोड़ा बेहतर होना। जिंदगी का जादू वहीं शुरू होता है जहां तुम नहीं की जगह अभी नहीं कहना सीखते हो।
क्योंकि नहीं तुम्हें रोक देता है, लेकिन अभी नहीं तुम्हें आगे बढ़ाता है। नहीं डर पैदा करता है, अभी नहीं उम्मीद। और यही उम्मीद तुम्हें असंभव रास्तों पर चलने की ताकत देती है। कभी किसी से मत कहो कि तुम ये नहीं कर सकते, खुद से भी नहीं। बस धीरे से कहो, मैं अभी नहीं कर सकता। और देखना, ये 3 शब्द तुम्हारी पूरी सोच बदल देंगे। क्योंकि जब तुम खुद को मौका देते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद नया रास्ता बना देता है। जिंदगी में जीतने वाले लोग जादूगर नहीं होते, वो बस येट की ताकत को समझते हैं। वो हर हार को एक लेसन की तरह लेते हैं, हर गलती को प्रैक्टिस की तरह। और धीरे धीरे वही लोग वो चीजें हासिल कर लेते हैं जिनके बारे में बाकी लोग सिर्फ सोचते हैं। याद रखना, हर असफलता के अंदर येट छिपा होता है और हर येट के अंदर एक नई शुरुआत। जब तुम अभी नहीं कहते हो तो तुम अपने दिमाग को यह बताते हो कि मैं अभी सीख रहा हूं। और यही माइंडसेट तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। चैप्टर 3, एम्ब्रेस चैलेंजेस, डोंट एस्केप देम। तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ, तुम बस अभी रास्ते में हो। और हर अभी नहीं तुम्हें उस जगह तक ले जा रहा है जहां तुम्हारा हां अब मैं कर सकता हूं इंतजार कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या तुम उस रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हो जहां हर कदम एक चुनौती है? क्योंकि सच्चाई यह है, ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। जिंदगी में हर इंसान को 2 दरवाजे मिलते हैं, एक आसान रास्ते का और एक मुश्किल रास्ते का। आसान रास्ता तुम्हें आराम देता है लेकिन वहीं रोक देता है। मुश्किल रास्ता तुम्हें डराता है लेकिन अंदर से बदल देता है। और यहीं से फर्क पड़ता है एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच। चुनौतियां डरावनी लगती हैं क्योंकि वो हमारी सीमाओं को छूती हैं। वो हमें उस जगह तक धकेलती हैं जहां हमारा दिमाग कहता है अब और नहीं। लेकिन अगर तुम उस पल पर टिक गए, अगर तुमने डर के बावजूद कदम बढ़ाया, तो वही पल तुम्हें अगले स्तर पर पहुंचाता है। क्योंकि हर चुनौती के अंदर एक ऐसा वर्जन छिपा है जो तुम बन सकते हो। जरा सोचो, अगर एक सीड मिट्टी के अंधेरे को चीर कर ऊपर ना आए तो क्या वो कभी फूल बन सकता है? नहीं, उसे अंधेरे को सहना पड़ता है, मिट्टी को तोड़ना पड़ता है, तंग जगहों से निकलना पड़ता है। वही उसकी स्ट्रगल है, वही उसकी ग्रोथ है। और इंसान की ग्रोथ भी कुछ ऐसी ही होती है। हम में से ज्यादातर लोग चुनौतियों से भागते हैं क्योंकि हमें हार का डर सताता है। लेकिन जो लोग समझ जाते हैं कि हर चैलेंज एक टीचर है, वो पीछे नहीं हटते। वो समझते हैं कि हर बार जब तुम किसी मुश्किल का सामना करते हो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा और मजबूत होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और गहरा हो जाता है। जिंदगी में जब सब कुछ आसान लगने लगे तो समझ जाना तुम बढ़ नहीं रहे, बस टिके हुए हो। ग्रोथ का मतलब स्ट्रगल है। कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी इंसान लेजेंड नहीं बना, क्योंकि लेजेंड वही बनते हैं जो डर के बावजूद कोशिश करते हैं। कभी कभी चुनौतियां तुम्हारे सामने उस रूप में आती हैं जहां सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, करियर, रिश्ते, उम्मीदें, सब कुछ। लेकिन सच तो यह है कि यही पल तुम्हें शेप दे रहे हैं। यही वो दौर है जो तुम्हारे अंदर वो आग जलाता है जो किसी किताब में नहीं सिखाई जा सकती। जो लोग चैलेंजेस से भागते हैं वो दरअसल अपनी पोटेंशियल से भागते हैं, और जो उन्हें गले लगाते हैं वो अपनी असली ताकत पहचानते हैं। क्योंकि जब तुम हर मुश्किल से कहते हो आजा मैं तैयार हूं, तब तुम अपने अंदर एक ऐसा भरोसा पैदा करते हो जो किसी और से नहीं मिल सकता। हर बार जब कोई चैलेंज तुम्हारे सामने खड़ा होता है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उससे भागो या उसका सामना करो। अगर तुम भागे तो डर और बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने सामना किया तो डर मिट जाएगा। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद से कहने लगेगा मैं कर सकता हूं, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जिंदगी का असली जादू तब शुरू होता है जब तुम चुनौतियों को दुश्मन नहीं, साथी मान लेते हो। जब तुम समझते हो कि हर पेन तुम्हें कुछ सिखाने आया है, वो तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें मोल्ड करने आया है। हर बार जब तुम टूटते हो, दरअसल तुम पुराने वर्जन को छोड़कर नए वर्जन में बदल रहे होते हो। और याद रखना, कोई भी महान इंसान बिना स्ट्रगल के महान नहीं बना। हर सफलता के पीछे वो रातें छिपी हैं जब उन्होंने खुद से कहा मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। यही माइंडसेट हर चैंपियन की पहचान है। चैप्टर 4, एफर्ट इज द पाथ टू मास्टरी। मत भागो चुनौतियों से,
क्योंकि वही तुम्हारे भीतर छिपे हुए असली तुम्हें जगाने आई हैं। हर मुश्किल में एक नया मौका छिपा है, तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए। लेकिन जब तुम उठ खड़े होते हो, जब तुम उस चुनौती का सामना करते हो, तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या तुम लगातार कोशिश करने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि सच्चाई ये है, एफर्ट ही हर मास्टरी का रास्ता है। कई लोग सोचते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है, कि जो लोग महान बनते हैं वो जन्म से गिफ्टेड होते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो कुछ और ही कहती है। हर सफल इंसान के पीछे टैलेंट से कहीं ज्यादा लगातार की गई मेहनत होती है। क्योंकि टैलेंट दरवाजा खोलता है, लेकिन मेहनत ही तुम्हें अंदर ले जाती है। एफर्ट वो चीज है जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि एफर्ट का मतलब है रोज गिरना और फिर भी उठना, दिन रात एक करना जब बाकी दुनिया आराम कर रही हो, अपने अंदर की आवाज सुनना जो कहती है बस अब बहुत हो गया, और फिर भी कहना नहीं, अभी नहीं। दुनिया हर बार तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि तुम पर्याप्त नहीं हो, लेकिन एफर्ट वो जवाब है जो हर शक को चुप करा देता है। जब तुम लगातार मेहनत करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग और मजबूत होता जाता है, तुम्हारी स्किल्स शार्पन होती हैं और तुम्हारा विश्वास गहरा होता जाता है। यह प्रोसेस धीमा होता है, दर्द भरा होता है, लेकिन यही प्रोसेस तुम्हें मास्टर बनाता है। हर बार जब तुम कोशिश करते हो, तुम्हारे अंदर कुछ बदलता है। तुम सिर्फ स्किल में नहीं, सोच में भी ग्रो करते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत एक एनर्जी बन जाती है जो हर बार तुम्हें और आगे धकेलती है। एफर्ट वो आग है जो तब भी जलती है जब बाकी सब बुझ चुके होते हैं। कई लोग शुरुआत में जोश में काम करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में थक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नतीजे जल्दी दिखने चाहिए। लेकिन एफर्ट का फल कभी इंस्टेंट नहीं मिलता। ये एक स्लो मिरेकल है जो धीरे धीरे शेप लेता है, और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि हर पसीने की बूंद, हर स्लीपलेस नाइट, हर नाकामी, सब मिलकर तुम्हें वहां तक ले आई जहां तुम हमेशा पहुंचना चाहते थे। एफर्ट सिखाता है कि ग्रेटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है, और इस जर्नी में शॉर्टकट्स नहीं होते। अगर तुम वाकई में मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें बार बार वही चीज करनी होगी जब तक कि वो तुम्हारी आदत न बन जाए। एफर्ट वो प्रैक्टिस है जो तुम्हें परफेक्शन के करीब ले जाती है, भले परफेक्शन खुद एक इल्यूजन हो। कभी कभी तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा। लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे, तुम्हारी कोशिशों पर हंसेंगे, तुम्हें रोकेंगे। लेकिन याद रखना, जब तुम एफर्ट करते रहते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम करना शुरू कर देता है। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। एफर्ट का असली जादू तब दिखता है जब सब कुछ गलत चल रहा होता है, जब हार तुम्हें बार बार गिरा रही होती है, लेकिन तुम फिर भी खड़े होते हो। वही पल तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है, क्योंकि टैलेंट तुम्हें शुरुआत देता है, लेकिन एफर्ट तुम्हें मुकाम तक पहुंचाता है। तुम्हारा हर छोटा कदम, हर कोशिश, हर पसीना एक दिन वो दीवार तोड़ देता है जिसे तुमने असंभव समझा था। एफर्ट तुम्हारा असली इन्वेस्टमेंट है जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक अजेय ताकत बना देता है। चैप्टर 5, लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म एंड फेलियर। मास्टर वो नहीं होता जो कभी नहीं गिरा, मास्टर वो होता है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हुआ। लेकिन जिंदगी में सिर्फ गिरना ही सबक नहीं देता, कभी कभी वो बातें भी हमें सिखाती हैं जो दूसरों के मुंह से निकलती हैं। वो शब्द जो चुभते हैं, जो चोट करते हैं, जो हमें भीतर तक हिला देते हैं। और इन्हीं में छिपा होता है एक ऐसा सच जो हमें बदल सकता है। क्रिटिसिज्म, ये वो शब्द है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। किसी की आलोचना सुनना, अपनी गलती स्वीकारना, अपने अंदर की कमी देखना आसान नहीं है। जब कोई तुम्हें कहता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, तो ईगो को ठेस पहुंचती है, दिल दुखता है और दिमाग कहता है उसे क्या पता मैं कौन हूं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, शायद उस दर्द के पीछे एक हिडन लेसन छिपा है। हर बार जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम दो तरह से रिएक्ट कर सकते हो, या तो गुस्से से या ग्रोथ से। गुस्सा तुम्हें वहीं रोक देता है, लेकिन ग्रोथ तुम्हें आगे बढ़ाती है। हर आलोचना में एक सिग्नल होता है कि कुछ है जो सुधर सकता है, और जो इंसान इस बात को समझ लेता है वही जिंदगी में आगे निकलता है। क्रिटिसिज्म एक मिरर की तरह है जो तुम्हें वो दिखाता है जिसे तुम खुद देखना नहीं चाहते।
और यही सच्ची ग्रोथ की शुरुआत होती है, क्योंकि जब तुम खुद का सामना करना शुरू करते हो तभी तुम खुद को बदलने की हिम्मत जुटा पाते हो। फेलियर भी कुछ ऐसा ही होता है। वो दर्द देता है, लेकिन साथ ही एक अनमोल सच्चाई सिखाता है कि सफलता बिना गिरने के कभी नहीं मिलती। हर फॉल, हर रिजेक्शन, हर मिस्टेक तुम्हारे अंदर की कमजोरी को उजागर करती है ताकि तुम उसे ठीक कर सको। हर बार जब तुम फेल होते हो, दो रास्ते खुलते हैं, एक छोड़ देने का, दूसरा सीखने का। अगर तुमने छोड़ दिया तो हार वहीं तय हो जाती है, लेकिन अगर तुमने सीखा तो हर हार तुम्हें अगली जीत के करीब ले जाती है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ देती है ताकि तुम दोबारा खुद को सही आकार में जोड़ सको। वो तुम्हें गिराती है ताकि तुम अंदर की आवाज सुन सको जो कहती है तू इससे बड़ा है। हर फेलियर एक इन्विटेशन है खुद को और बेहतर बनाने का, लेकिन ज्यादातर लोग असफलता को इंसल्ट समझ लेते हैं। वो दूसरों की हंसी से डर जाते हैं और इसलिए कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। पर जो समझदार होते हैं वो जानते हैं कि फेलियर कोई वर्डिक्ट नहीं, फीडबैक है। वो फीडबैक जो तुम्हें बताता है कि क्या नहीं काम कर रहा, ताकि तुम जान सको कि अब क्या करना है। जिंदगी में जो लोग फीडबैक सुनना छोड़ देते हैं वो ग्रो करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि दुनिया की हर सफलता फीडबैक से शुरू होती है। कलाकारों, खिलाड़ियों, इन्वेंटर्स, सबने कभी ना कभी आलोचना झेली है। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उसे अपनी कमजोरी नहीं, अपनी फ्यूल बना लिया। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तो रुक कर सुनो। हो सकता है सब सच ना हो, लेकिन कुछ ऐसा जरूर हो जो तुम्हें बेहतर बना सके। कभी कभी एक छोटी सी लाइन तुम्हारी पूरी सोच बदल देती है। वो तुम्हें दिखाती है कि सुधार की जगह हमेशा होती है, बस नजर चाहिए देखने की। फेलियर और क्रिटिसिज्म दोनों तुम्हारे सबसे ईमानदार टीचर हैं। वो मीठे नहीं होते लेकिन सच्चे होते हैं। वो तुम्हें लाड नहीं करते लेकिन तुम्हें मजबूत बनाते हैं। और अगर तुम इन दोनों से सीखना सीख गए तो दुनिया में कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। चैप्टर 6, सक्सेस ऑफ अदर्स इंस्पायर्स नॉट थ्रेटन्स। हर बार जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है या जिंदगी तुम्हें गिराती है, मत डरना, क्योंकि वही पल तुम्हारे अंदर उस ताकत को जगा रहे हैं जो तुम में हमेशा से थी, लेकिन कभी देखी नहीं थी। और जब तुम ये ताकत पहचान लेते हो, तब जिंदगी तुम्हारे सामने एक और परीक्षा रखती है, दूसरों की सफलता। हां, वो पल जब कोई और आगे बढ़ जाता है और तुम पीछे रह जाते हो, तब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी भावना उठती है, ईर्ष्या की, असुरक्षा की, या शायद कमजोरी की। लेकिन सच्चाई यह है, वही पल बताता है कि तुम्हारा माइंडसेट क्या है। सोचो, जब कोई तुम्हारे ही फील्ड में सक्सेस पाता है, जब वो वही काम करता है जिसे तुमने शुरू किया था और वो जीत जाता है, तो तुम्हारे अंदर क्या होता है? ईगो फुसफुसाता है। वो क्यों जीता, मैं क्यों नहीं? लेकिन वहीं तुम्हारे भीतर एक और आवाज होती है, छोटी लेकिन सच्ची। वो कहती है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और ये फर्क तय करता है कि तुम आगे बढ़ोगे या ठहर जाओगे। फिक्स्ड माइंडसेट दूसरे की सफलता को खतरा समझता है। उसे लगता है कि अगर कोई और चमक रहा है तो उसकी रोशनी कम हो जाएगी। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट समझता है कि दुनिया में रोशनी बांटने से अंधेरा नहीं बढ़ता, वो घटता है। किसी और की सफलता तुम्हारा नुकसान नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए ये एक संकेत है कि ये भी संभव है। सोचो, जब तुम किसी और को कुछ हासिल करते देखते हो तो तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, या तो जेलसी में जलो या इंस्पिरेशन में जलो। जेलसी तुम्हें नीचे खींचेगी, लेकिन इंस्पिरेशन तुम्हें ऊपर उठाएगी। दोनों में आग है। फर्क बस इतना है कि एक जलाती है और दूसरी जलाती है तुम्हारे अंदर की एम्बिशन को। दूसरों की सक्सेस से डरने वाले लोग असल में खुद पर भरोसा खो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया में जगह कम है, कि अगर कोई और जीत गया तो उनके लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन सच ये है कि दुनिया में सक्सेस इन्फिनिट है। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की टाइमिंग अलग है। तुम्हारी जीत किसी और की हार नहीं है और किसी की जीत तुम्हारी हार नहीं। कभी किसी को देखकर यह मत सोचो कि उसके पास सब कुछ है और तुम्हारे पास कुछ नहीं, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसने उस जगह तक पहुंचने के लिए क्या सहा, कितनी रातें जागी, कितनी बार टूटा और फिर उठा। जब तुम किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हो तो तुम्हें सिर्फ उसका क्लाइमैक्स दिखता है, उसकी स्ट्रगल नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वो होता है जो दूसरों की सक्सेस देखकर खुद से कहे, अगर उसने रास्ता बनाया है तो अब मुझे चलना आसान होगा। सच्ची मैच्योरिटी तब आती है
जब तुम दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट करना सीखते हो, क्योंकि वो जेलसी को इंस्पिरेशन में बदल देती है। किसी के जीतने से अगर तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं उठता, तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी कंपैरिजन की जंजीर में बंधे हुए हो, और कंपैरिजन हमेशा हैप्पीनेस को मार देता है। तुम्हें अपने कंपटीशन को दुश्मन नहीं, टीचर की तरह देखना होगा, क्योंकि हर वो इंसान जो तुमसे आगे है, वो तुम्हें दिखा रहा है कि लेवल अप कैसे किया जाता है। वो तुम्हारा राइवल नहीं, तुम्हारा रिमाइंडर है कि तुम भी कर सकते हो। और जब ये सोच तुम्हारे अंदर पक्की हो जाती है, तब तुम्हारे लिए कोई कंपैरिजन बचता ही नहीं, क्योंकि अब तुम किसी से बेटर बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तुम बस खुद का बेस्ट वर्जन बनने में लगे होते हो। हर बार जब तुम किसी और की सक्सेस देखकर खुश होते हो, यूनिवर्स तुम्हारे लिए भी रास्ता बनाता है, क्योंकि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है ग्रोथ को और जेलसी अट्रैक्ट करती है नेगेटिविटी को। चुनना तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो। कंक्लूजन, माइंडसेट कोई शब्द नहीं, ये तुम्हारे जीवन की दिशा है। तुम्हारा माइंडसेट तय करता है कि तुम गिरकर रुकोगे या गिरकर सीखोगे, तुम हारकर हार मानोगे या हारकर और मजबूत बनोगे। और यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ। जिंदगी में दो तरह के रास्ते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट का और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट का। एक डर से बना है, दूसरा विश्वास से। एक कहता है मैं नहीं कर सकता, दूसरा कहता है मैं अभी नहीं कर सकता। और यही छोटा सा फर्क इंसान को बदल देता है, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कभी हार नहीं मानता, वो सीखता है, बदलता है और आगे बढ़ता है। जब तुम चैलेंजेस से भागना छोड़ देते हो, जब तुम्हारे अंदर का डर तुम्हारी कोशिशों से छोटा पड़ जाता है, तब तुम्हारी ग्रोथ शुरू होती है। जब तुम मेहनत को पनिशमेंट नहीं, प्रोसेस समझते हो, तब तुम मास्टरी की राह पर चल पड़ते हो। और जब तुम आलोचना से डरने के बजाय उसे सुनना सीखते हो, जब तुम अपनी नाकामी को फीडबैक मानकर दोबारा उठते हो, तब तुम्हारे भीतर वो ताकत बनती है जो किसी किताब, किसी गुरु या किसी किस्मत से नहीं मिल सकती। ग्रोथ माइंडसेट वो ताकत है जो तुम्हें हर परिस्थिति में जिंदा रखती है। वो तुम्हें सिखाती है कि सक्सेस कभी दूसरों को हराने से नहीं आती, वो आती है खुद को हर दिन बेहतर बनाने से। और सबसे खूबसूरत बात, जब तुम दूसरों की सक्सेस देखकर जलना छोड़कर सीखना शुरू करते हो, तब तुम उस माइंडसेट तक पहुंचते हो जहां कंपटीशन नहीं, इंस्पिरेशन होती है। जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन माइंडसेट परफेक्ट हो सकता है। और जब माइंडसेट परफेक्ट होता है, तो हर हार में एक सीख दिखती है, हर दर्द में एक दिशा, हर गिरावट में एक नया उठाव। माइंडसेट बदलो, नजरिया बदलो, और देखो वही जिंदगी जो तुम्हें मुश्किल लगती थी, कैसे तुम्हारे लिए आसान बन जाती है, क्योंकि दुनिया को बदलने की ताकत तुम्हारे पास